नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर मेकर इंस्टीट्यूट में। अभी तक हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के टॉपिक्स को समझा। उसके हमने सभी केसेस को डिटेल में समझने की कोशिश की और उसी के सारे केसेस को लेकर हमने केस स्टडीज को भी किया। आई होप आपको वो तीनों पार्ट बड़े ही पसंद आए होंगे। तो उसी उम्मीद के साथ मैं आगे चलता हूं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि कैपिटल क्या होता है। तो कैपिटल, जब कोई पर्सन अपनी फर्म के अंदर कुछ भी कंट्रीब्यूशन करता है पैसों को लेकर, बिजनेस को चलाने के लिए जो भी पैसा वो फर्म में डालता है, तो उस पैसे को कैपिटल कहा जाता है। ऐसी ही पार्टनरशिप में होता है। जब दो या दो से ज्यादा पर्सन किसी बिजनेस को चलाने के लिए अपनी अपनी तरफ से कैपिटल बिजनेस में लगाते हैं, तो उस चीज को कैपिटल कहा जाता है। पार्टनरशिप के केस के अंदर अलग से एक अकाउंट मेंटेन किया जाता है सभी पार्टनर्स के लिए, और उसको बोला गया है कैपिटल अकाउंट, जिसके अंदर पार्टनर्स के कैपिटल से लेकर उसकी इनकम से लेकर उसके एक्सपेंसेस तक लेकर सभी को सेपरेटली एक अकाउंट में मेंटेन किया जाता है, और उसका नाम है कैपिटल अकाउंट। पार्टनरशिप के अंदर कैपिटल अकाउंट को दो प्रकार से मेंटेन किया जाता है। पहला फिक्स कैपिटल, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। देखिए, ये कैपिटल है, इसके दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, दो प्रकार से मेंटेन किया जाता है पार्टनरशिप के अंदर, एक फिक्स कैपिटल और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या क्या डिफरेंस है, आइए हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड कैपिटल से। देखिए, यहां पर फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। एक तो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है करंट अकाउंट। वैसे तो आप नाम से ही समझ गए होंगे कि फिक्स कैपिटल है, तो यहां पर फिक्स कैपिटल का जो नियम है, रूल है, वो ये है कि जब भी पार्टनरशिप के अंदर फिक्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन किया जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल से रिलेटेड ही एंट्रीज की जाएंगी। जो पार्टनर्स कैपिटल लेकर आया है वही एंट्री यहां पर की जाएगी। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, यह हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। सपोज यहां पर दो पार्टनर्स हैं, ये आपके दो पार्टनर्स हैं, ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। ये आपका डेट है, ये आपका पर्टिकुलर है, ए और बी, ये भी आपका डेट है, ये आपका पर्टिकुलर है। मैं आपको सिर्फ एक आइडिया बताता जा रहा हूं, जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो उसमें पूरे तरीके से अच्छे से अकाउंट को मेंटेन करके मैं बताऊंगा। ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो फिक्स कैपिटल के केस के अंदर जो पार्टनर्स कैपिटल बनता है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड एंट्रीज की जाती हैं। अगर इसके अलावा जो एंट्रीज होती हैं वो दो प्रकार की अलग से और हो सकती हैं। पहली, अगर वर्किंग पीरियड के दौरान में कोई भी पार्टनर अगर एडिशनल कैपिटल फर्म में लेकर आता है, तो उसकी एंट्री की जाएगी। या फिर कोई पार्टनर अगर परमानेंटली अपने कैपिटल में से कुछ अमाउंट को विड्रॉ करा लेता है, तो उसकी एंट्री की जाएगी। उस एंट्रीज को कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। पहली एंट्री, जो भी बैलेंस पार्टनर्स का बचा है, हम दोनों यहां पर एंट्री करेंगे। इफ इन केस अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आता है, तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में की जाएगी। मैंने यहां पर एज्यूम कर लिया कि दोनों ही पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल लेकर आए हैं, ये एंट्री आप यहां पर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई पार्टनर्स इन दोनों में से हमेशा के लिए अपने कैपिटल में से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लेता है, तो उसकी ही एंट्री यहां पर की जाएगी। बाकी उसके बाद में हम यहाँ बैलेंस सीडी करके पूरे अकाउंट को मेंटेन कर देंगे। तो आपने देखा, इसमें टोटल सिर्फ 4 एंट्रीज मुझे नजर आ रही है। पहली, बैलेंस जो बच रहा था वो ट्रांसफर होकर इसमें आया। अगर एडिशनल है
कोई कैपिटल तो उसकी एंट्री की जा रही है, अगर कोई परमानेंटली विड्रॉ कर रहा है तो उसकी एंट्री कर रहे हैं। इसके अलावा पार्टनर्स को एज अ प्रॉफिट, एज अ इनकम जो भी चीज मिलती है फर्म से, उसकी आपने देखा एक भी एंट्री हमने यहां पर नहीं की है। तो हमें ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल के अंदर समझ में आ गया। अब सवाल ये उठता है, तो जो भी इनकम पार्टनर्स की फर्म के द्वारा होती है तो उसको कहां मेंटेन किया जाता है? तो उसको मेंटेन किया जाता है करंट अकाउंट के अंदर। आइए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, ये है हमारा करंट अकाउंट। अब जो भी इनकम की एंट्रीज हम इस पार्टनर्स कैपिटल में नहीं कर पाए हैं, वो सारी की सारी एंट्री हम करंट अकाउंट में करेंगे। जैसे कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, वो भी हम करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में करेंगे। पार्टनर्स को अगर कमीशन मिल रहा है तो उसको भी हम करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में करेंगे एंट्री। और अगर पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है तो उसको भी करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम करेंगे। और एज यूजुअल प्रॉफिट तो मिलता ही है फर्म में से, तो प्रॉफिट अगर मिल रहा है तो उसकी भी एंट्रीज हम यहां पर क्रेडिट साइड में करंट अकाउंट में कर देंगे। और अगर फर्म में से किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स कर रखा है तो उसकी एंट्री डेबिट साइड में, और उसी के इंटरेस्ट को जो फर्म ने चार्ज किया है उसको भी हम डेबिट साइड में मेंटेन करेंगे। और जो हमारा बैलेंस आएगा उसको बैलेंस सीडी कर देंगे। इट इज नॉट कंपलसरी कि बैलेंस इधर की साइड ही बचे, कई बार लॉस हो जाता है तो इधर भी बच जाता है, बट जिधर भी बैलेंस आ रहा है उसको आपको बैलेंस को सीडी मतलब कैरी डाउनवर्ड करना है। तो ये था हमारा करंट अकाउंट। ये हमने फिक्स कैपिटल के अंदर होने वाले दो अलग अलग प्रकार के अकाउंट को मेंटेन करने के बारे में सीख लिया है। और हाँ, यहां पर एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन दोनों अकाउंट से पहले आपको पता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस लिए बनता है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनता है ताकि फर्म उसके अंदर पार्टनर से रिलेटेड सारी एंट्रीज कर सके। मतलब अगर फर्म पार्टनर को कोई इनकम जनरेट करके दे रही है तो उसकी एंट्री करेंगे, या फर्म कोई चार्ज उनसे ले रही है तो उसको एंट्री हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में किया जाएगा। इन शॉर्ट, पार्टनर से रिलेटेड जो भी एंट्रीज है वो सारी एंट्रीज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में की जाएगी। उसी के बाद यहां पर आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाया जाएगा। इसके अंदर आपको एक छोटी सी बात ये ध्यान रखनी है, वो ये रखनी है कि जब भी आप फिक्स कैपिटल के मेथड से सॉल्व करोगे और आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाओगे, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अंदर जब भी आप प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पार्टनर्स के नाम के साथ में कैपिटल अकाउंट नहीं लिखना है, क्योंकि वहां पर हमें करंट अकाउंट लिखना है। ऐसा क्यों करना है? ऐसा हमें इसलिए करना है क्योंकि वो सारा का सारा प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं ट्रांसफर होगा, वो ट्रांसफर होगा आपके करंट अकाउंट में। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, जब भी फिक्स कैपिटल मेथड से आप सोल्व करो तो हमेशा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते समय पार्टनर्स के नाम के आगे कैपिटल नहीं लगाना है, आपको करंट लगाना है। वजह मैंने आपको बता दी है। आई होप आपको फिक्स कैपिटल अकाउंट समझ में आया होगा। तो चलो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल समझते हैं। तो हम देखते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में। नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि फ्लक्चुएटिंग मतलब क्या होता है। जब कैपिटल पार्टनर्स की इनकम और एक्सपेंसेस से अप एंड डाउन हो रही हो या चेंज हो रही हो तो उस कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कहा जाता है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हमें करना भी यही है। यहां हमने फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट मेंटेन करे थे, और वो इसलिए करे थे ताकि कैपिटल को हमेशा हम फिक्स ही रखें, उनके अंदर हम कोई चेंजेस ना करें। इसीलिए एक कैपिटल अकाउंट बनाया गया था जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड एंट्रीज थी, और दूसरी एंट्रीज थी करंट अकाउंट बनाकर, जिसके अंदर जो पार्टनर्स को फर्म के द्वारा दिया गया है या उनसे लिया गया है उसकी एंट्रीज हमने की थी। बट फ्लक्चुएटिंग के अंदर जैसा नाम है वैसा ही उसका काम है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें सिर्फ खाली एक ही अकाउंट मेंटेन होता है, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसके अंदर आप कैपिटल भी उसके अंदर मेंटेन कर सकते हो, साथ ही साथ में जो भी पार्टनर्स की इनकम जनरेट हुई है वो भी आप उसी के अंदर एंट्री कर सकते हो, या अगर कोई एक्सपेंसेस पार्टनर के द्वारा हुए हैं तो उसी के अंदर आप चार्ज करके दिखा सकते हो। आइए उसको हम समझते हैं। ये देखिए हमारे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। आई होप आपको सही से नजर आ रहा होगा। पहला बैलेंस बीडी, जो भी बैलेंस है यहाँ पर पार्टनर्स का उसकी हम एंट्रीज कर देंगे।
फिर उसके बाद में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है फर्म के द्वारा पार्टनर्स को, उसकी एंट्री करेंगे। अगर किसी पार्टनर्स को यहां पर कमीशन दी जा रही है तो उसकी एंट्री करेंगे। अगर किसी पार्टनर को फर्म के द्वारा सैलरी दी जा रही है तो उसकी एंट्री करेंगे। और प्रॉफिट जो मिल रहा है पार्टनर को, उसकी एंट्री हम क्रेडिट साइड में करेंगे। तो ये सारी जो इनकम है और कैपिटल है वो हमने एक ही अकाउंट में दिखा दी। अगर कोई पार्टनर फर्म से ड्राइंग करता है तो उसकी एंट्री आप यहां करोगे। और इवन जो फर्म ने उस पार्टनर के ऊपर जो चार्ज लगाया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, उसकी भी आप एंट्री यहां कर सकते हो। और पूरा मेंटेन कर कुरा के जो भी बैलेंस बचेगा आप उसको लिखकर इसको क्लोज कर सकते हो। दैट्स इट, खत्म हो गया सवाल। आपको कुछ नहीं करना, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करना है, फिर उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेना है। ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की सिचुएशन से। ये कितना आसान था समझना। देखो आप कि हमें आराम से समझ में आ गया कि फिक्स कैपिटल क्या होता है, करंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है। आई होप आप इन दोनों के अंदर अच्छे से डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे। एक फिक्स कैपिटल है जिसमें 2 अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे, और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है जिसके अंदर हम सब कुछ पार्टनर से रिलेटेड एक ही जगह में लिख सकते हैं। फिक्स के अंदर हम सभी चीज एक जगह नहीं लिख सकते, हमें कैपिटल को अलग अकाउंट में बनाना पड़ेगा और उसकी इनकम को और सभी चीजों को अलग अकाउंट में मेंटेन करना पड़ेगा। फ्लक्चुएटिंग में आप सारा का सारा एक ही में कर सकते हो। तो आई होप आपको कैपिटल जो 2 प्रकार से पार्टनरशिप में मेंटेन किए जाते हैं, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक और चीज मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूं, वो ये कि अगर आपके क्वेश्चंस में ये कहीं पर भी लिखा नहीं गया है कि आपकी जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है, तो आप उसको हमेशा ही फ्लक्चुएटिंग मानोगे। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे और आपको वहां कहीं पर भी फिक्स्ड कैपिटल के नाम से कोई मेथड नजर नहीं आ रहा है, वो नहीं बता रहा है आपको कि किससे मेंटेन करना है, तो हमेशा उस केस के अंदर आप सिर्फ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से ही मेंटेन करेंगे। फिक्स कैपिटल के लिए क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा, तभी आपको फिक्स कैपिटल मेथड से करना है। अदरवाइज अगर कुछ इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से ही आप सॉल्व करेंगे। आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने इस टॉपिक का एक थ्योरेटिकल और एक अकाउंट मेंटेन करके फॉर्मेट वाइज में समझा है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, जो कि वो भी और ये वाली वीडियो भी दोनों ही जल्दी अपलोड कर दी जाएंगी। धन्यवाद।